हाय एवरीवन। अभी मैं बहुत से दूसरे कामों में ज़्यादा ही व्यस्त हूँ, फिर भी जितना मुझे समय मिल पा रहा है, जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ वैसे मैं करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, कल नाइट तक मैंने चेक किया है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, न्यू रिजल्ट्स के रिगार्डिंग और आरएवी का भी मैंने देख लिया साइट पे, उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ पा रहा। और जहाँ से मैं पूछ सकता था वहाँ भी मैंने जानने की कोशिश की, पर कोई भी इसके रिगार्डिंग, एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कोई भी बात पता नहीं चल रही है। कुछ बात जो मैंने नोट कर रखी है वो मैं आपको पहले बतला देता हूँ कि एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रैंक है पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी सी, रैंक मीन्स कॉलेज वाइज अगर देखें तो, क्योंकि इस साल बहुत सारे कॉलेजेस के मान्यता या फिर सब्जेक्ट वाइज कुछ पीजी सीट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। पर होता क्या है ना कि लास्ट टिल काउंसलिंग डेट तक हम कह नहीं सकते कि वाकई में वो उनको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब उनमें सीट फिलअप होंगे या नहीं होंगे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से थोड़े से सीट्स कम होंगे, तो इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज में लेने के इच्छुक हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइवेट की ओर जो जाना चाह रहे थे उन लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कौन से कॉलेजेस लिस्ट में आ रहे हैं काउंसलिंग में, मतलब पार्टिसिपेशन करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा देखने का विषय रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा अपने को वेट करना पड़ेगा। वो तभी मुझे लगता है पता चलेगा जब फाइनली काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगी ना, तो उसमें फिर अपने को डाटा पूरा शो होने लगेगा कि कौन कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी कितनी सीट्स कौन कौन से सब्जेक्ट में, ये सब शो होने लगेगा वहाँ पे। बाकी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप लोग जाने के पहले, एडमिशन के लिए कुछ बात करने के पहले इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरी इन बातों का। उसके अलावा एक मित्र का ये डाउट था कि AA CCC की काउंसलिंग में सभी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं क्या फॉर AIQ। हाँ, तो AIQ का मतलब है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में हर कॉलेज में 15% सीट रिजर्व रहती हैं, ठीक है, 100 में से 15 सीट, आप ऐसा समझ लीजिए। तो आइडियली हर जो भी कॉलेज अप्रूव्ड हैं, एफिलिएटेड हैं यूनिवर्सिटीज़ से, उन सब में ये सिस्टम रहेगा और उनको ये सब फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब उनको अपने कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटे की इतनी सीट रखनी ही पड़ेंगी, ये उनका गाइडलाइन रहता है। हाँ, सब्जेक्ट वेरी करते हैं, हर साल सब्जेक्ट बदल सकता है कि मान लो इस साल काजी के समय ऑल इंडिया कोटे की सीट थी, अगले साल शल्य में होगी, अगले साल रसशास्त्र में होगी, अगले साल क्रिया में, ऐसा ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर सकता है, सीट नंबर्स वेरी कर सकते हैं कि इस साल केसी में 2 सीट, अगले साल 1 सीट आ गई, ऐसा ऐसा करके वेरी कर सकता है ज़रूर। पर पार्टिसिपेशन सभी करते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। बस उसकी काउंसलिंग फ़ी ना प्राइवेट कॉलेज के लिए लास्ट ईयर जहाँ तक 50,000 थी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है ना, वो है एक। उसके अलावा एक मित्र का ये था, मैं इसमें कमेंट लिख नहीं पाया हूँ, 548 रैंक में EWS का मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास बेनिफिट मिल पाएगा। EWS का एडमिशन का थोड़ा देखना पड़ेगा, पर इस रैंक पे EWS का कोई खास बेनिफिट मुझे नज़र नहीं आ रहा। लास्ट राउंड तक अगर आप लगे रहते हैं तो होपफुली शायद कुछ चांसेस बन जाएँ। बात आपकी सही है। NTA ने, एक क्वेश्चन है मित्र का कि NTA ने पिछले साल भी यही किया था, बहुत से स्टूडेंट्स को उनकी आंसर शीट देखने नहीं मिल रही है। तो NTA का थोड़ा सा ढीलापन तो मुझे नज़र आ रहा है आयुर्वेद के प्रति। लास्ट ईयर भी मैं ये बात को बोला था। अब इस बार ये बच्चे ने कमेंट किया कि इस बार कई लोगों के आंसर शीट भी उन्हें नहीं दिख पाए हैं, तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, पर ऐसा है तो हो सकता है भाई। अब NTA का कुछ भी कर सकते हैं, वो मैं इस बारे में कई बार बोल भी चुका हूँ पहले भी। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वालों को बेनिफिट मिलता है, तो सही बात है। क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट की है तो बेनिफिट मिलेगा। जो पहले, इसके पहले एक नोटिस आई थी, क्वेश्चन आप चैलेंज किए थे जिस समय पे, तो उस समय क्लियरली लिखा था कि जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है उनको उसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। मतलब मान लो आपका आंसर सही होता है तो आपको सही, गलत होता है तो गलत, वो मिलेगा, पर उन्हीं को जिन्होंने इस क्वेश्चन को टच किया होगा। NT वालों को सिस्टम सही नहीं करनी है। ये देखिए, इसके बारे में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा अलग तरीके का है कि 2 तरीके से सिस्टम सही किया जाता है ना। एक तो उधर से गलत हो रहा हो तो हम इधर से थोड़ा सा उनको थोड़ा सा कोसते रहें कि हाँ आप सही काम करो करके, पर हम भी खुद में अपने आप में उतने यूनाइट नहीं हो पाते हैं कि उनको अपोज कर पाएँ अच्छी तरह से। तो वो भी उनका रवैया वैसे का वैसे चला आ रहा है धीरे धीरे, पर ये सुधरेगा, सिस्टम धीरे धीरे सुधर रहा है। आयुर्वेद के लोग जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, आप जाग रहे हैं, मिलकर थोड़ा सा कुछ और नया और एक्टिवली कुछ करने की कोशिश करेंगे बिना किसी लालच के, तब कुछ अच्छा हमको मिल पाएगा आगे। अभी भी क्वेश्चंस क्लेम होंगे तो रैंक वेरी होंगे, बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर तो ये प्रूफ है, लास्ट ईयर तो हमारे पास कि पहली बार उन्होंने पूरा मेरिट लिस्ट, पहले रिजल्ट निकाला, स्कोर कार्ड निकाल दिया, किसकी रैंक कितनी है ये बता दिया। उसके बाद
ऑटोमेटिक अपने से चेंज कर दिया, कई लोगों की रैंक बढ़ गई, कई लोगों की रैंक घट गई। तो पिछले बार भी इसने ऐसा किया है, इस बार भी बिल्कुल ऐसा कर सकता है, अभी तक जो संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि साइट पे कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है। एटलीस्ट ये लोग ये तो नोटिफिकेशन डाल सकते हैं ना कि कब क्या करना है, कि अभी आप लोग को दिसंबर लास्ट से काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर जनवरी में स्टार्ट होगी, या फिर जो प्रॉब्लम है कि एक प्रेस रिलीज नोट तो ये लोग साइट पे डाल ही सकते हैं कि बच्चे परेशान ना हो। लास्ट ईयर भी ये लोग ऐसे ही कर रहे थे एग्ज़ाम लेने में, फिर थोड़ा सा ढीलापन तो दिखता है, उसके लिए हम ही को कुछ करना पड़ेगा। और एनटीए की साइट तो नहीं मिल पा रही, मतलब मेल आईडी नहीं मिल रहा है आप लोग को, कई लोगों को, तो कोई बात नहीं। आप लोग को जो क्वेश्चन क्लेम करने वाला बात मैंने एक नोटिस बतलाई थी, आप प्रीवियस वीडियोस मेरा देखिएगा, तो उसमें ना एक टोल फ्री नंबर और एक ईमेल आईडी भी उसमें मेंशन थी, जिसमें आपको कोई भी कंप्लेन करना हो तो वहाँ पे आप भेज सकते थे, है ना। तो उसी में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेल करिए इसी सब्जेक्ट को, कि कब कुछ तो नोटिफाई हम लोग को करे कि कब क्या कर रही है एनटीए, या फिर कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगा। इस साल AA CCC ही करा रही, कुछ और हो रहा, मतलब क्या ये लोग सोच रहे हैं वही अभी हम लोग को नहीं पता है ना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही था, जो भी जैसा हो पाएगा। हाँ, कई लोग को मुझसे बोलते हैं कांटेक्ट कैसे करना है, तो मैं आप लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हैं वो भी आप मुझसे कांटेक्ट ही कर रहे हैं, तब भी चाहे तो आप मुझे फेसबुक में भी देख सकते हैं, फेसबुक में मैं मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊंगा, और मैं कोशिश करता हूं कि 1 to 1 बराबर आप लोग को रिप्लाई कर पाऊं। उसके अलावा आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आपको मिल जाएगा, आप उसमें भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। नॉट एन इशू, जितना मुझसे हो पाएगा, जैसे मैं फ्री रहूँगा वैसे हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच।